अच्छा जी, ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि आपने इसकी जो साइड्स दी हुई हैं, लेट करते हैं हमारे पास जो है वो ट्रायंगल दी हुई है और उसके जो हम कोऑर्डिनेट्स की बात हम कर रहे हैं कि यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स -3 2 हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स 5 और 4 हैं और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास क्या आ रहा है जी 3 और -8। ठीक, अब हम पहली बात कर रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स। अब इक्वेशन ऑफ साइड्स का मतलब क्या होगा, देखें जब हम ए बी की जो साइड है उसकी जब हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन जो ए बी होगी, साइड ए बी, उसकी इक्वेशन का फार्मूला क्या है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन आ रहे हैं। तो आपके पास फार्मूला होता है 2 पॉइंट्स फ्रॉम y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, सॉरी x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसमें जो बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, देखिएगा जो हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी की फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं। तो ए और बी में हमारे पास x1 जो है, x1 पास ये वाला आ रहा है और y1 ये, इसको आप पहले नोट कर लिया करें। ठीक है, अब हम जस्ट फार्मूले में पुट करें y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ओवर x2 हमारे पास आ रहा है 5, x2 माइनस x1। ठीक हो गया जी। अब देखें y माइनस 2 हो गया और नीचे आपके पास क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है और x प्लस 3 और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 8। अब हमारे पास क्या, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं या फिर इसका दूसरा वे हम यूँ कर लेते हैं, क्योंकि नीचे आपका 2 आ रहा है, इस 2 और 8 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा जी 8 टाइम्स y माइनस 2 अपॉन 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि x प्लस 3, तो 2 वन ज़र और 2 4 ज़र, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 4y माइनस 8 इज इक्वल टू x प्लस 3। तो -8 को हम उस साइड पे लेके गए तो दैट विल बी 4y इज इक्वल टू x प्लस 11। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। सिमिलरली आपने इसी जो है इसी के अंदाज से जो लाइन इक्वेशन है ए सी की भी ऐसे इक्वेशन निकाल सकते हैं और आप बी सी की भी ऐसे इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में अगर उसने आपको सिंपल ये दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स, ये सारे एट ए टाइम शायद मुश्किल देगा क्योंकि वो बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। सिर्फ वो कह सकता है कि क्वेश्चन ऑफ द साइड्स आप बताएं, तो सिर्फ आप इक्वेशन ऑफ द साइड्स इस वे से आप करेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं। देन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द आल्टीट्यूड्स। ठीक है, इसकी बात हम करें, इक्वेशन ऑफ द आल्टीट्यूड्स आपने बतानी है। तो सबसे पहले तो आपके जहन में होना चाहिए कि आल्टीट्यूड्स आपके पास क्या होते हैं, उसके ऊपर ही ज़रा फोकस कीजिएगा। देखिए अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, अब ए के सामने वाले जगह हम इसको परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक लाइन को, तो ये हमारे पास एक आल्टीट्यूड आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ए डैश का नाम दे रहे हैं। तो उसके इसका मतलब है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, आपने इस ए डैश की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, सिमिलरली ये बी डैश हो जाएगा और ये सी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये आपके पास एक आल्टीट्यूड्स का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब इसका वैसे मैंने थोड़ा सा फर्दर इन्फॉर्मेशन आपके पास थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आल्टीट्यूड्स हम ड्रा कैसे कर सकते हैं। लेट करते हैं आप यहाँ पे, मैंने जैसे ऊपर लिखा हुआ है ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास क्या आ रहा है जी सी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं सपोज़ बी से एक या सी से एक बात कर लेता हूँ कि हमने एक आल्टीट्यूड ड्रा करना है, तो आप कंपास लेंगे, कंपास को आपने क्या करना है, एक यहाँ से रख के एक आपने एक आर्क लगानी है जो इस आर्क को यानी ए बी लेंथ को 2 जगह पे कट करें। अगर वो लाइन कट नहीं कर रही, अब इस लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यूँ एक आर्क लगाएंगे, उसके बाद ये 2 पॉइंट्स आ गए। अगर ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने आर्क लगाई है और आर्क बाहर जा रही है तो हम इस लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये 2 पॉइंट को कट करेगा वहाँ पे दोबारा आप कंपास रखेंगे। ठीक है, एक आर्क इधर लगेगी, एक पॉइंट दूसरी जगह पे इधर रखेगी और आपने इसको इससे क्या कर देना है जी, ज्वाइन कर लेना है। तो बेसिकली यहीं आपका जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहीं 90 डिग्री का बनेगा और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, सी डैश का। क्लियर होगी बात है। तो एल्टीट्यूड आप इस तरह निकाल सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द आल्टीट्यूड्स। अब देखें हम इक्वेशन ऑफ द आल्टीट्यूड सपोज हम फोकस कर रहे हैं इस वक्त कि हमने ए डैश की जो है इक्वेशन ऑफ ए डैश निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात वही है कि जब इस इक्वेशन निकालने जा रहे हैं तो हमारे पास जो पॉइंट है, ए का पॉइंट हमारे पास है बड़ा, लेकिन ए डैश का पॉइंट हमारे पास नहीं है।
तो हम यूँ बात कर रहे हैं कि जब हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो लेकिन ये हमें पता है कि जो इक्वेशन ए डैश है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है जी, बी सी के ऊपर। तो जब जो लाइन पैरेलल होती हैं उन दोनों का ग्रेडियंट सेम होता है, स्लोप सेम होता है। लेकिन जो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं उनके जो स्लोप का जो मल्टीपल होता है वो -1 के बराबर होता है। ठीक हो गया। तो हम पहले क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ बी सी। अच्छा देखिए, हमने पहले क्या करना है जी, बी सी की हमने एक स्लोप ग्रेडियंट निकालना है, स्लोप निकालना है। और जो स्लोप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है। अब हमने क्या किया है कि स्लोप ऑफ बी सी निकाला है, बी सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं y2 - y1 ओवर x2 - x1, हमारे पास आ रहा है 6। लेकिन जब हमारे पास स्लोप ऑफ ए डैश निकालेंगे, वो क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो उसका जो फार्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। ठीक है जी। तो वो स्लोप इस तरह बन जाता है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये आप जब इसको डिवाइड करेंगे 6 को माइनस इसको, तो वो बन जाएगा -1/6। अब अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन की हम बात करें, इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपके पास बनती है y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। अब आप देखिएगा जो पॉइंट हमारा होगा वो तो हम वहीं लेंगे जो ए वाला पॉइंट है, क्योंकि इस यहाँ से पास आ रही है। तो ए वाला पॉइंट हमने ले लिया, वो -3 और 2 आ रहा है। उसके बाद जब हम इसमें पुट करेंगे y - y1 इज इक्वल टू, अब ग्रेडियंट क्या आ रहा है जी, -1/6 x - x1, ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक। अच्छा ये हमारे पास जो 6 है, इसका अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6y - 12 हो गया जी। और ये माइनस है तो माइनस से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और -3 हो जाएगा। और अगर हम 12 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो 12 माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो वो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 6y - x + 9। तो ये आपके पास एक, क्योंकि 3 आल्टीट्यूड्स हैं, जैसे अब जो साइड्स की बात हम कर रहे थे, साइड्स भी 3 हैं, तो आल्टीट्यूड्स भी आपके पास क्या आ रही हैं, 3 आ रही हैं। तो तीनों के आपने अलग-अलग इक्वेशंस निकालनी है। तो एक इक्वेशन आपकी ये निकल आई है। इसी तरीके से आपने दूसरी इक्वेशंस भी फाइंड आउट करनी है, और मैं उसके आंसर तो लिख लेता हूँ कि जो बाकी इक्वेशंस आपके पास आ रही हैं। अच्छा जी, देखिए ये हमारे पास इसमें एक ट्राई खुद कीजिएगा इसको। तो हम इसको कह सकते हैं कि अल्टीट्यूड जो हमने निकाला है ए टू बी सी, जैसे जो हमने ए डैश का नाम दिया हुआ था, उसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई जी 6y - x + 9। और इसको जब लिखा हुआ है बुक में, तो इसमें इस तरह भी लिखा हुआ है x + 6y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इस तरह अल्टीट्यूड फ्रॉम बी टू बी डैश भी आप कह सकते हैं, या बी टू ए सी भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो दैट इज़ 3x - 5y + 5 इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से आपके पास जो अल्टीट्यूड है फ्रॉम सी टू ए बी, ठीक है, जिसको हमने सी और सी डैश का नाम दिया हुआ है, तो वो आपका इक्वेशन बन रही है 4x + y - 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक इनमें से हमने एक जो है वो पूरी डिटेल से डिस्कस कर ली है, बाकी जो दो हैं वो आपने ट्राई करनी है। अब इसी का सी पार्ट है वो भी हमारे पास है। ये इक्वेशन आसान सी है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस। अब मीडियंस का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, देखिए कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, बी के और सी के। सबसे पहले अगर हम मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ आपके पास अगर हम ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अब लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो मिड पॉइंट है, इसको ए बी सी का जो मिड पॉइंट है उसको हम M1 से डिनोट कर रहे हैं, ए सी का जो मिड पॉइंट है उसको हम M2 से डिनोट कर रहे हैं, और जो ए बी का मिड पॉइंट है उसको हम M3 से डिनोट कर रहे हैं। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास है, क्या होता है जी मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। जो फार्मूलाज आते जा रहे हैं, जहाँ पर अपनी ज़रूरत पड़े उसको प्लीज़ लिख लिया करें। जितना लोग आप लोग लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया है कि पहले हमने सबके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। कि सपोज़ हम डिस्कस करते हैं कि बी सी का मिड पॉइंट M1 है जी, फार्मूले के मुताबिक हमने M1 भी फाइंड आउट कर ली है। और ए सी का मिड पॉइंट M2 है। और फिर इसका मतलब आपके पास जो ए बी है, इसका जो मिड पॉइंट है उसका वो क्या है जी आपके पास, हम M3 है। तो मिड पॉइंट के फार्मूले से हमने इनके मिड पॉइंट्स निकाल दिए। अब बेसिकली हम करने क्या जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ, अब हमने इन सब के मिड पॉइंट्स की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ हम जो मिड पॉइंट है, देखिएगा लेट कर ये ए है और ये एम है, ये मीडियंस बन गए। ये क्या बन गए,
मीडियन। तो इसका मतलब है मैं इक्वेशन ऑफ ए एम वन निकालने जा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ ए एम वन। अब इसका मतलब है कि हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए और एम वन के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ गए हैं कि जो कौन से हैं जी, 4 और -3। इधर ए के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए और एम वन के कोऑर्डिनेट्स 4 और -3 हैं। तो हम इसमें 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो हम इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें एक ज़रा करेक्शन देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने एक पॉइंट हम लिखा होता बी, उसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे जी 5 और 3, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे हैं 5 और 4। ठीक, उस हिसाब से हमारे पास जो मीडियन बन रहा है बी सी का, दैट इज़ 4 और -2। ठीक, यानी क्वेश्चन वही, प्रोसेस वही है, सिर्फ इसकी वजह से ज़रा इक्वेशन हमारा जो है वो ज़रा देख रहे हैं। तो मीडियन यहाँ पे बन जाएगा 4 -2। तो जहाँ पर भी आपके पास y2 है वहाँ पे -2 पुट करेंगे। तो -2 पुट करने के बाद हमारे पास जो उसकी इक्वेशन आ रही है -4, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो दैट विल बी 7y -14, और -4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास वो क्या आ रही है, आपके पास जो वैल्यू बन रही है -4x और माइनस का 12। लेकिन हम जब 4x को इस साइड पे ले जाएंगे तो वो प्लस का 4x हो जाएगा, और -12 को जब इधर ले जाएंगे तो -14 तो पहले आपके पास है, तो वो दैट विल बी -2। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है बेटा कि 4x + 7y -2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ या मीडियंस ऑफ ए फ्राम बी टू सी। ठीक है, मीडियंस ऑफ ए फ्राम बी टू सी। इसी तरीके से आपने बी फ्राम ए सी अलहदा निकालनी है, फिर आपने सी फ्राम ए बी अलहदा इसके आपने इक्वेशंस निकालनी है। ठीक है ना जी। तो जो बाकी दो इक्वेशंस हैं उनके भी मैं आपको आंसर्स यहाँ पे बता देता हूँ। अच्छा जी, इसमें जो हमारे पास जो दूसरा मीडियन है, इक्वेशन ऑफ द मीडियन फ्राम बी टू ए सी, या हमने जैसे नाम दिया हुआ है बी एम टू, और कुछ क्वेश्चन में या कुछ इसमें जो टीचर्स जो हैं वो डी ई एफ यूज़ करते हैं मीडियंस के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, जो भी आपने नाम दिए हुए हैं। तो मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन फ्राम बी टू ए सी जो है, इसकी क्वेश्चन बन रही है जी 7x - 5y - 15 इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से जब इक्वेशन ऑफ द मीडियन फ्राम सी टू ए बी, ठीक है, उसका कोई भी नाम दिया हो अगर, तो उसकी जो क्वेश्चन बन रही है हमारे पास दैट इज़ 11x + 2y - 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन आज 12 किया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंथी है, इस सेंस में लेंथी है कि इसमें आपके पास 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। आपके पास साइड्स की क्वेश्चन निकाली है, फिर 3 साइड्स बनती हैं तो तीनों की क्वेश्चन अलग निकलेगी। इस तरह आल्टीट्यूड्स की क्वेश्चन निकाली है तो 3 आल्टीट्यूड्स बनेंगी, तो उसकी हमने हर पार्ट की अलग इक्वेशन निकालनी है। इसी तरह मीडियंस बनेंगे तो 3 मीडियंस हमारे पास बन रहे हैं, तो उसकी भी हमने अलग इक्वेशन निकालनी है। तो पेपर में लाजमी नहीं कि वो सारा ऐसे दे दे, वो सिंपल आपसे एक इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड पूछ सकता है कि यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ आल्टीट्यूड्स, वो फिर तीनों पूछ सकता है। यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस, वो फिर तीनों पूछ सकता है। ठीक है जी। उम्मीद काफ़ी है आपको ये क्वेश्चन जो है लेंथी है लेकिन आसान है। थोड़ा सी को कहीं पे जो प्रॉब्लम है उसको ज़रा दोबारा से देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको बात सारी समझ आ जाएगी। ठीक है जी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उससे डिस्कस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। थैंक यू।